गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सपन है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो एक्सप्लोरर। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्विसमेंस। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्विसमेंस क्या होता है, उसका टाइप्स कितना होता है और ईच टाइप का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्विसमेंस क्या होता है। तो सर्विसमेंस बेसिकली क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं, ये एलटी लाइन है जहाँ से आप घर में लाइन ले जाते हैं। तो ये एलटी लाइन से लेके घर के जब मीटर बॉक्स तक लाइन पहुँचता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सर्विसमेंस। ठीक है। तो सर्विसमेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। एक होता है ओवरहेड सर्विसमेंस और दूसरा होता है अंडरग्राउंड सर्विसमेंस। ये जो ओवरहेड सर्विसमेंस होता है वो आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर से जब आप घर में बिजली लाते हैं, लाइन लाते हैं, तब यूज़ होता है। और जब ये अंडरग्राउंड सर्विसमेंस होता है तब आपका ये जो एलटी लाइन से आप घर तक लाइन लगाते हैं, तब ये जो लाइन रहता है वो अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे से ले जाते हैं। और ये होता है अंडरग्राउंड सर्विसमेंस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एलटी लाइन है। एलटी लाइन से जो सर्विस वायर्स निकलते हैं वो ऐसे पाइप से होके जाके अंडरग्राउंड होता है और उसके बाद अंडरग्राउंड जाके फिर से पाइप से बाहर निकलकर आपके मीटर बोर्ड तक पहुंचाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल है और जो वायर्स वगैरह रहता है, जो सर्विस वायर्स, वो यहाँ से गया। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये है ओवरहेड सर्विसमेंस। जो सर्विस केबल्स होता है वो ओवरहेड से ले जाते हैं, मतलब आपसे ऊपर से, ग्राउंड लेवल से ऊपर से। तो आपको सर्विसमेंस के बारे में तो पता चल ही गया कि सर्विसमेंस क्या होता है और उसका टाइप्स कैसा होता है। तो अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरफ। तो पहले ओवरहेड सर्विसमेंस का एडवांटेजेस देखते हैं। तो पहला है इट इज़ चीप। मतलब जो मटेरियल्स ओवरहेड सर्विसमेंस में यूज़ होता है वो थोड़ा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सर्विसमेंस। और दूसरा है इजी टू इरेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपको जो एलटी लाइन से मीटर बोर्ड तक का लाइन लगाना होता है तब ओवरहेड सर्विसमेंस करते हैं तो आपको इरेक्ट करने में आसानी होगी, मतलब उसको इंस्टॉल करने में आसानी होगी। इसके लिए स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फिर तीसरा, फॉल्ट लोकेशन एंड रेक्टिफिकेशन इज इजी। तो ये जो ओवरहेड सर्विस लाइंस होते हैं वो ऊपर से जाता है तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ फॉल्ट होता है, कहाँ क्या करता है, और उसे रिपेयर करने में भी आसान हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस लाइन कैपेसिटी इज इजी। अगर आपका जो घर या बिल्डिंग का जो भी हो उसका जो कैपेसिटी होता है वो फर्दर इंक्रीज होता है तो आप उसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। यानी कि आप उसको, उसका जो क्या होता है केबीए वगैरह रेटिंग वगैरह होता है उसका बढ़ा सकते हैं आप। इतना एडवांटेजेस मिलता है आपको ओवरहेड सर्विसमेंस में। तो उसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में पहला है अगली अपीयरेंस। इसका मतलब आप जो ओवरहेड सर्विसमेंस ऊपर से घर के छत से लगाते हो तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। ये हो गया एक डिसएडवांटेज। दूसरा, अफेक्टेड बाय वेदर सच एज हीट एंड रेन, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ये जो वायर रहता है वो एकदम ओपन होता है इसलिए, लेकिन इंसुलेशन वगैरह होता है, लेकिन
जो ये हीट होता है, रेन होता है, उसकी वजह से उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, इसीलिए डैमेज हो सकता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और लास्ट है फॉलिंग ड्यू टू ट्रीज, मंकीज एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। ये आम बात है, ये जब ट्रीज वगैरह पेड़ गिरता है या मंकी बर्ड्स बैठता है तब ये फॉल्ट कर सकता है। इतना डिसएडवांटेज होता है इसका। तो अब एडवांटेजेस देखते हैं अंडरग्राउंड सर्विसमैन्स का। तो पहले है ये सेफ्टी टू पीपल। इससे क्या होता है कि वो जो सर्विस वायर्स होता है वो आपके ग्राउंड के नीचे से जाता है, तो उसे टच करने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए आपको सेफ्टी मिलेगी। अगर ये छत से जाता है आपका, तो कोई भी जाके बंदा उसको छू लेगा तो उसको शॉक लग सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड सर्विसमेंस में ग्राउंड के नीचे से ले जाते हैं, इसीलिए ये सेफ है। तो दूसरा है लॉन्ग लाइफ। इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होता है एकदम अच्छा यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए इसका लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें लास्ट पॉइंट को देख सकते हैं आप, नॉट अफेक्टेड बाय वेदर सच एस रेन, सन, लाइटनिंग एक्सेट्रा। मतलब इसको कोई सनलाइट नहीं पड़ने वाला है, रेन नहीं पड़ने वाला है, लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये इसको तो ग्राउंड के नीचे सील्ड कर दिया जाता है, इसीलिए इसका लॉन्ग होता है लाइफ। बस इतना एडवांटेज है इसका। और डिसएडवांटेज भी है इसका, इट इज़ कॉस्टली। तो आप देख सकते हैं इसका लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब इसका मटेरियल जो होता है वो अच्छा लेना पड़ता है, इसीलिए इसका कॉस्ट ऊपर जाता है, बहुत हाई होता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। और दूसरा, फॉल्ट लोकेशन एंड रेक्टिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो वायर्स लगाया होता है इसमें, तो ये सब अंडरग्राउंड पूरा सील्ड किया होता है, तो इसको फॉल्ट लोकेशन करने में दिक्कत हो सकती है। इसको खोदना पड़ेगा फिर से, फिर रिपेयर करके फिर से इसको सील्ड करना पड़ेगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस, तो वो है स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, इसके लिए तो स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको कनेक्शन करना है उसके, और उसको ग्राउंड के नीचे कैसे लगाना है वो सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्विसमेंस के बारे में सब पता चल गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।